हम चर्चा करेंगे कानपुर के बिकरू कांड में का आखिर अपडेट क्या है। दरअसल ये वही कांड है जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और कुछ दिन बाद गैंगस्टर विकास दुबे भी एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन अब बिकरू गांव में 2 और 3 जुलाई की रात खेले गए खूनी खेल के गवाह सामने आ रहे हैं, जो गैंगस्टर के गुनाहों की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिकरू गांव में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। क्या पुलिस और इंटेलिजेंस को पहले से इसकी कोई भनक नहीं थी? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिकरू कांड का खुलेगा राज, सामने आए खूनी रात के गवाह, गैंगस्टर के हर गुनाह से उठेगा पर्दा, राजदार खोलेंगे गुनाहों की हर गांठ। बिकरू कांड के हर राज से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। इस केस में रोजाना नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि गैंगस्टर विकास दुबे के पास 30 बोर की अमेरिकन स्प्रिंगफील्ड राइफल थी। इस राइफल को 2017 में जब्त कर लिया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद ये राइफल वापस कर दी गई। बताया जा रहा है कि बिकरू गांव में भी स्प्रिंगफील्ड राइफल से फायरिंग की गई थी। गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी और पुलिस की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। जांच टीम ने बिकरू कांड से जुड़े सीन को रिक्रिएट भी किया है। एक तरफ पुलिस और एसआईटी की टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, वहीं अब उस खूनी रात का एक और गवाह सामने आया है। बिकरू गांव में 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात कैसे 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर मारा गया, इसकी गवाही उसी जेसीबी ड्राइवर ने दी है, जिसने पुलिस की गाड़ियों को गांव में घुसने से रोकने के लिए रास्ते में जेसीबी खड़ी कर दी थी। आपको जेसीबी लगाने के लिए किसने कहा था और वहाँ कौन कौन मौजूद था? सर उस रात में पहले तो मैं गाड़ी चला रहा था सुज्जा निवादा गांव में। सुज्जा निवादा में गाड़ी चला रहा था तो वहाँ पे पहुँचा प्रेम प्रकाश पहुँचा, मेरे से बोलता है गाड़ी ले चलो, भैया ने मंगाया है। कौन? क्यों? अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो बोलता है अर्जेंट काम है, जल्दी ले चलो। तो मैं साहब वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। साहब जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा तो काफ़ी लोग खड़े थे। विकास दुबे थे, अमर था, धीरू था, जिलेदार था। तो साहब गाड़ी जहाँ मैं खड़ी करता था वहाँ मैं खड़ी कर दिया। बोला नहीं गाड़ी इस रास्ते में लगा दो। सर मैं बोला क्यों? बोलता जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जितना कह रहा हूँ उतना करो। साहब मैंने गाड़ी लगा। कितने बजे की बात है ये साहब टाइम तो नहीं देखा था साहब, रात में वही करीब 12:50 हो गया था। अच्छा। हाँ साहब। था एक किसको पहचानते हो? सब जिसको पहचानता हूँ मैं सब बताऊँगा। ठीक है। छत पे विकास दुबे था, अमर दुबे था और जिलेदार था प्रधान। ठीक। और साहब उनके साथ 1-2 नए चेहरे थे और अतुल था और साहब इसे प्रभात था। इस छत से हो रही फायरिंग प्रभात था, शिवम था, गोपाल था और प्रेम प्रकाश भी था साहब, और गांव का एक लड़का और है शिवम दुबे। इन लोगों को मैं सर पहचान लिया था। कितनी देर गोलीबारी हुई और किसके हाथ में कौन सा हथियार था? साहब ये तो मैं जानता हूँ कौन सा कैसा हथियार, ये तो मैं जानता नहीं हूँ साहब। करीब 10-15 मिनट तक इसमें आप हुई है। इसके बाद भी सर 10-15 मिनट बाद एकदम साइलेंट हो, मतलब एकदम शांत हो गए बोलते, और बिल्कुल शांत। एक आवाज़ आई बनकाट, सब बनकाट की आवाज़ ही, वहाँ से सर सब लोग शांत हो गए। एक तरफ जेसीबी का ड्राइवर विकास के गुनाहों की कहानी बता रहा है, वहीं कुछ दिनों पहले पुलिस ने बिकरू कांड में शामिल शशिकांत को गिरफ्तार किया था। घायल हुए उनको भी उन लोगों ने मारा। तुम्हारे नाम में सीओ साहब पैर किसने काटा था? सीओ साहब का पैर बबुआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने। हाँ। और प्रभात ने। हाँ। और विकास भी। और तुम्हारे दरवाजे जो हत्या हुई महेश यादव हो गए, सीओ साहब, एसओ साहब की, और उन सबको उन्हीं ने ही मारा था पलटा पे। टोटल कितना लोग थे जो पुलिस फायर कर रहे थे? कम से कम 25 से 30। असला इतने थे? हाँ। असले आए कहाँ से इतने पूरे? असले जिनके होंगे वो अपने साथ लाए थे। हाँ। भाई एक मिनट जी। बाकी उनके खुद ही हैं। ऐसा नहीं है कि बिकरू गांव में गोलीकांड अचानक ही हो गया, इसके पीछे एक पुरानी रंजिश भी छिपी है। इस केस से जुड़े वादी ने क्या बताया, आपको उसकी जुबानी ही सुनाते हैं। राहुल, आपकी शिकायत पर पुलिस गई थी बिकरू गांव में, आखिर क्या कारण पर हो गया कि आपको शिकायत करनी पड़ी विकास दुबे के गांव के लोगों की, और क्या था पूरा मामला, क्यों दुश्मनी थी? अरे हमारी ससुराल की खेती है, लल्लन शुक्ला की है। वो
लल्लन शुक्ला की बहन का लड़का है सुनील कुमार, उसकी शादी बिकरू में हुई है बाल गोविंद के घर पे। तो उसने मतलब खेती दान पात्र में लिखवा ली थी और उसमें दिखा दिया कि मैं लल्लन का सगा पुत्र हूँ, जबकि लल्लन की कोई सगा पुत्र ही नहीं है। उनके 3 लड़कियाँ थीं, 2 लड़कियों की शादी हो गई, 1 लड़की की शादी नहीं हुई है। तो इसीलिए हम अपनी साली की मदद कर रहे थे और साली की तरफ से मुकदमा भी पड़ा है। तो वही मतलब हम कर रहे थे। तो यही दुश्मनी मेरी बाल गोविंद से, शिवम से और सुनील कुमार से थी। तो ये लोग कौन थे? जो विकास के रिश्तेदार थे कोई? विकास के चाचा हैं बाल गोविंद, और तो विकास उनकी मदद कर रहे थे। यानी साफ है कि बिकरू गांव में हुआ गोलीकांड कोई अचानक से आया भूकंप नहीं था, बल्कि इसकी पटकथा पहले से तैयार थी। इंतजार था तो सिर्फ मौके का। अगर पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस इसे समय रहते भांप लेते तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ विजेंद्र सिंह साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र सिंह साहब आपका। इसके अलावा मेरे सहयोगी अमित सिंह जुड़े हैं कानपुर से, उनसे बात करेंगे। लेकिन अमित, पहला सवाल आपसे ही, जब 200 पुलिसकर्मी रडार पर थे और ये लग रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको जानकारी देते थे विकास दुबे को, और यही वजह थी कि इतनी बड़ी तैयारी उसको करने का मौका मिल गया, अब सिर्फ के शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, एक और एसओ को विनय तिवारी को जेल भेजा गया, अब क्या आगे, क्या जो बाकी बचे हैं उनके खिलाफ क्या? देखिए अंजीत, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पुलिस की कई कार्रवाई को लेकर लगातार संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर पुलिस जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सबसे बड़ा मामला तो जय वाजपेयी को लेकर है कि उसको लगातार पूछताछ के 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन आज तक न उसको छोड़ा गया और न उस पर कोई मुकदमा दर्ज कराया गया। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये समझ से परे है। दूसरा, जहां आपने बात किया पुलिस वालों की, तो 200 पुलिस वाले रडार पे हैं, 68 को लाइन हाजिर कर दिया गया, कई लोगों पर जांच चल रही है, उनकी सीडीआर निकाली जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 पुलिस वालों को छोड़ दीजिए, 2 कांस्टेबल है और 1 दरोगा है और 1 एसओ है, इन 4 को छोड़ दीजिए तो शायद अभी तक किसी भी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर या तो पुलिस सुस्त हो गई है या तो पुलिस कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। क्योंकि विकास दुबे जब से मारा गया है उसके बाद से जो जांच की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन जो निकल कर कुछ सामने नहीं आ रहा है। और अगर अधिकारियों से पूछिए तो शायद अधिकारी अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जो भी कुछ इस मामले में बोलने को तैयार होते हैं अधिकारी या जो भी कुछ बयान आते हैं वो लखनऊ से आते हैं, यानी शासन के सीधे निर्देश पर अब आगे की चीजें बताई जाती हैं। तो अधिकारी भी अब उस तरह बोलने के तैयार नहीं है, लेकिन लगातार कार्रवाई चल रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और उसी खुलासे में आज देखिए राहुल पाल आ गया सामने, राहुल तिवारी आ गया सामने, जो वादी है इस पूरे मामले को लेकर। तो तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। बताया ऐसा ही जा रहा है ऑफ कैमरा कि कई लोग रडार पे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल क्या कार्रवाई होगी और जांच किस गति से किस स्तर पर चल रही है, ये फिलहाल अधिकारी कोई अभी फिलहाल कैमरे पर बताने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अमित बन रही हमारे साथ अशोक पांडे साहब भी जुड़ गए। अशोक पांडे साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक पांडे साहब, 2 को गिरफ्तार करके आपने जेल भेज दिया, बाकी को लाइन हाजिर कर दिया, हो गई कार्रवाई खत्म। बाकी जिनके संरक्षण में हो रहा था, जो शह दे रहे थे, जो सीओ के लेटर लिखने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी सर? देखिए, निश्चित तौर पे इसकी जांच हो रही है, जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विकास दुबे को 2 तारीख को हमारी पुलिस उनके यहाँ छापा मारने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने ही गई थी, लेकिन कुछ पुलिस के गद्दारों ने जिस तरह से माओ की कोखें उजाड़ी, बहनों का सिंदूर जड़वा दिया, एक सीओ का पैर जिस तरह से काटा गया, उस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ हमने कार्रवाई की। और जो लोग भी बीच में उसकी मदद कर रहे थे, कोई बचेगा नहीं। अगर सर, मैं ये कह रहा हूँ, इन 2 के अलावा आपने कौन सी बड़ी कार्रवाई कर दी? मुझे एक बात बता दीजिए ना, के शर्मा, विनय तिवारी के अलावा आपने कौन सी कार्रवाई कर दी, मुझे बताइए ना सर। देखिए, हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुन लीजिए,
देखिए बिना जांच के कोई बात नहीं हो सकती। जांच अरे हो सर, रही है, सीओ ने चिट्ठी उसका लिखी, प्रोसेस है, आपकी उसके लखनऊ खिलाफ की आईजी रेंज कार्रवाई कहती है होगी। हाँ वो जो चिट्ठी हमने- लिखी गई थी वो सही थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। आप यहाँ भाषण देने बैठ गए कि बिना जांच के कार्रवाई नहीं होती। जांच हो रही है, बिल्कुल जांच होगी। कौन सी जांच हो रही सर? कौन सी जांच हो रही है बताइए ना। ये भी जान लीजिए उस चिट्ठी की भी जांच हो रही है। अरे सर, वो चिट्ठी सही थी, वो चिट्ठी सही थी। आप ही के एक अधिकारी ने रिपोर्ट दी और कई चिट्ठी सही है। उसके साथ मिले हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने सर, जिसने कार्रवाई नहीं की उस चिट्ठी पर उसका क्या? सिर्फ ट्रांसफर लोगों ने उसका क्या? सिर्फ ट्रांसफर? उसके क्या खिलाफ जोनल भी मीटिंग कार्रवाई में होगी। क्या जोनल मीटिंग में खिलाफ विकास भी। दुबे की चर्चा नहीं होती थी? बिल्कुल, आईजी, ट्रांसफर नहीं। डीआईजी, एडीजी, उनके ऊपर कार्रवाई कब हुई सर? लोग दोषी हैं, जो भी ये सर आप टेप रिकॉर्डर लेके बैठे हैं दोषी है और आप आपसे कोई भी सवाल पूछिए तो आप उसको दबा देते हैं। जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई। भाई बुलंदशहर में भी आप यही कह रहे थे, जितनी घटनाएं होती सब में आप यही कहते हैं। क्या ये संभव है? और सब पे कार्रवाई हो रही है। काउंटर हुआ है विकास दुबे नामक दुर्दांत का और विपक्षियों के पेट में दर्द होने लगा सर, इस काउंटर पे। सर, किसी विपक्षी के पेट में नहीं दर्द हुआ। आपने एनकाउंटर किया, आपने कार्रवाई की। विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाना। अखिलेश यादव विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष उठाएगा। अब चाहते हैं कि उनकी आवाज बंद हो जाए। पत्नी को जिला पंचायत का सदस्य बनाया। ठीक है एमसी द्विवेदी साहब, मैं आपके पास हूं, उसके बाद विजय सिंह साहब के पास जाऊंगा, वो भी हमारे साथ बने। एमसी द्विवेदी साहब, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे बात समझ में नहीं आती कि सिर्फ 2 लोगों पे कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को लाइन हाजिर किया गया। सर, जो पल पल की जानकारी देते थे पुलिस की मूवमेंट की, जिनकी वजह से हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वो क्या ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे क्या? जिसने चिट्ठी पर कार्रवाई नहीं की उनका तो सिर्फ ट्रांसफर किया गया। मुझे सर बताइएगा, मैं सवाल लंबा पूछ रहा हूं माफी के साथ, मुझे बताइएगा क्या जोनल मीटिंग्स में ऐसे अपराधियों का जिक्र नहीं होता? जब जोनल मीटिंग होती है ऐसे लोगों की बात नहीं होती? क्या लोग कर रहे हैं? क्या खुला खेल चलता ही रहेगा क्या ये? एमसी द्विवेदी साहब, देखिए जहाँ तक जोनल मीटिंग की बात है, उसमें हो सकता है अगर इंस्पेक्टर उसको छिपा जाए, लोकल इंस्पेक्टर बात को, या उसके विषय में बात ना करे तो बात नहीं होगी। और रिपोर्ट आती है या एसएसपी को मालूम है तो बात होगी उसमें। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कार्रवाई की, मैं समझता हूँ कि अनावश्यक जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए कितनी कार्रवाई, कितने लोगों के खिलाफ, ये बात सही है कि लोगों ने पुलिस पर हमला किया, कितने खिलाफ कार्रवाई हुई है, फिर जांचें हो रही हैं, एसआईटी कर रही है। ये सब जांचों में जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पहले जांच और जांच रिपोर्ट उसका आना आवश्यक होता है। नहीं तो वो अगर सस्पेंड कर देंगे वो जाके स्टे ले आएगा घट से, अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी। और फिर जज साहब को रिपोर्ट देनी है। तो हाल 13 दिन हुए, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि बहुत लंबा समय बीत गया और कार्रवाई न हो करने का इरादा हो। और 2 तो अरेस्ट भी हो गए, जैसा मैं सुनता हूँ कि 2 लोग तो अरेस्ट भी हो गए हैं उसमें। तो समय दीजिए, कुछ कार्रवाई होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें एमसी द्विवेदी साहब, मेरा दरअसल सवाल ये है कि एक सीओ ने चिट्ठी लिखी और आखिरी 4 लाइन में सीओ ने बहुत कुछ लिख दिया था सर। उन्होंने लिखा था कि अगर नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई किया गया तो बड़ा कांड हो जाएगा, और एसओ के खिलाफ लेके चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद विकास दुबे फरार हो गया था, बाद में उसका एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ सर वो फाइल भी फरार हो गई थी जिस फाइल में वो चिट्ठी रखी गई थी, और भी चिट्ठियां थीं। उसके बाद जब लगातार ये सवाल उठा कि भाई इसमें कार्रवाई कैसे होगी, जो एसएसपी थे वही एसटीएफ के डीआईजी वही मामले की जांच कर रहे हैं, उनका सिर्फ ट्रांसफर किया गया। आईजी लक्ष्मी सिंह ने जांच में ये पाया कि वो चिट्ठी सही थी। आपको लगता है कि जांच सही दिशा में है सर? नहीं तो ठीक है, अगर उन्होंने उस चिट्ठी सही थी और चिट्ठी पहुंची है तो उनके विरुद्ध होगी कार्रवाई। इतनी जल्दी क्या है? मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा जल्दी करने से कार्रवाई गलत भी हो जाती है, और कभी कभी फिर दोबारा फिर उसका परिणाम जो है नेगेटिव आता है सर। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं एक को दूसरा बचा रहा, दूसरे को तीसरा बचा रहा, तीसरे को चौथा बचा रहा है, चौथे को पांचवें बचा रहा है, ये भी तो हो सकता है ना सर? मैं नहीं समझता
नहीं, इस प्रकरण में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। इतने पुलिस वाले मारे गए हैं, इतने घायल हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें बचाने की कोशिश नहीं होगी इसमें, लेकिन कुछ समय लगना हम समझते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। ठोस कार्रवाई हो उसके बाद, बजाय इसके कि हम जल्दी में कर लें और कोई स्टे ले आए, कुछ कर ले। जैसे एनकाउंटर पर सवाल तमाम खड़े हो गए, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कट से। तो ऐसी जल्दबाजी ना मेरी समझ में बहुत उचित नहीं है। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपको। विजय सिंह साहब बोलिए सर, कार्रवाई सही दिशा में चल रही है? जी, सवाल ये नहीं है कि सही दिशा में है, गलत दिशा में है। सरकार शुरू से ही असंवेदनशीलता पर रही है, पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती रही है। मैं इस बात को बार बार दोहराता रहा कि विकास दुबे एक दिन का प्रोडक्ट नहीं था। हाँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ठोक दो और ये काउंटर पूरे 3 साल से चल रहे थे। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि इतनी सख्ती के बाद पुलिस का इकबाल क्यों नहीं बना अपराधी के ऊपर? और इतनी घटना होने के बाद जो आप कह रहे हैं, जो बात मुझे कहना था शायद वो आप ही कह रहे हैं कि विकास दुबे से जुड़े हुए लोग तो सब पकड़े जाएंगे, लेकिन विकास दुबे को जो संरक्षण दे रहे थे, जिसके वजह से विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी बना हुआ था और जिसके वजह से उसकी हिम्मत हुई कि हमारे 8 जवानों को शहीद कर दे, बर्बर और क्रूरतम मौत दे, वो अधिकारी जो अभी बोल रहे थे साहब द्विवेदी जी कि जांच होने दीजिए, तो जांच होने के पहले आपने 9 दिन की एक पत्नी जो 9 दिन पहले शादी हुई थी उसे तो जेल भेजते समय नहीं सोचा कि जांच होना चाहिए कि वो अब उसका दूसरी शादी हो सकती थी। उसके पति को आपने मार डाला, 9 दिन पहले शादी हुआ था। एक लड़का जो विकास दुबे के हाथ से कहीं किसी स्कूल में पुरस्कार ले रहा था, उसको भी आपने गोली मार दिया, उसमें भी जांच नहीं किया। तो इसमें भी मैसेज पास ऑन करिए ना, लोगों को लगे आपको ये ट्रांसफर करना कोई पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो वो पुरस्कार भी माना जा सकता है। हाँ। तो मैसेजिंग नहीं है। नहीं सर, वो जो ट्रांसफर हुआ उसको पुरस्कार नहीं माना जा सकता। वीरेंद्र सिंह साहब, आप इतने दिन से राजनीति में, आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जो वो ट्रांसफर हुआ है ना, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उसको पुरस्कार नहीं माना जा सकता। भाई मैं पुरस्कार इसलिए कह रहा हूं कि आप उसे पनिशमेंट कोई देते। हाँ। पुरस्कार तो भाई ट्रांसफर हो रहा है, हमारे अनुसार वो स्थान गलत है, उनके अनुसार वो सही हो सकता है। तो अधिकारी का ट्रांसफर होना, किसी भी जगह पर भेजे जाना, वहां से दूसरी जगह करना, ये उस जगह पर उसके कार्य के प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। भाई ईमानदार आदमी होगा तो किसी अच्छे जगह पर जाने पर उसे खुशी होगी कि हमारे अच्छा जगह हो गया, और कोई बेईमान घूसखोर होगा तो वैसे जगह जाना चाहेगा जहां से पैसा ज्यादा आता हो। तो ये देखने का तरीका है, लेकिन ये कोई सजा नहीं है, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। और मैं ये भी नहीं करता कि किसी गोली मार देना है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करिए, ये बहुत बड़ा। जब आईजी लक्ष्मी सिंह जी ने जांच रिपोर्ट भी दे दी कि चिट्ठी सही थी, उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजिए। तो एक मैसेज पास ऑन हो समाज में कि ये पार्शियलिटी नहीं है। और इसमें तो लगता है कि जिस तरीके से दनादन काउंटर हुए, मुझे तो लगता है कि सारा डीआईजी एसटीएफ के इशारे पर हुआ कि सारे वो लोग जो राज खोल सकते हैं उनको मार दीजिए। और मार दिया, विकास दुबे को मार दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अपराधी था, दुर्दान था, उसका भी कानून के अनुसार ही मारा जाना चाहिए था। लेकिन और सबको आप इतने रास्ते भी तो बंद कर दिए, कोई गवाही देने वाला भी, बचाने वाला भी तो नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। गवाह तो मिल रहे हैं विजय सिंह साहब, गवाह तो मिल रहे हैं। जेसीबी खड़ा करने वाला बता रहा है, आज जेसीबी का ड्राइवर मिला, बताएगा कल कि आईजी साहब उसकी मदद कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है। अशोक पांडे साहब, ये कौन बताएगा कि कौन कौन से पुलिस अधिकारी उसकी मदद कर रहे थे? बड़ा सवाल तो ये है ना सर कि सिस्टम में बैठे कौन कौन से लोग उसकी मदद कर रहे थे, क्या वहां तक पहुंचना आपके लिए जरूरी नहीं है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी जिस तरह से साथी बोल रहे थे, हमने जब वो पकड़ा गया तो इन लोगों ने कहा कि ये नौटंकी है, जब काउंटर हुआ तो फिर कह रहे हैं नौटंकी है। ईमानदारी के साथ बता रहे हैं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराधी और अपराध दोनों नहीं बख्शे जाएंगे। जिन लोगों ने अभी पुलिस के एक अधिकारी साहब बोल रहे थे, द्विवेदी जी सही कह रहे थे, हर चीज़ की जांच होगी, हर पहलू की जांच होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। अमित, एक बात मुझे बताइए कि जो कुछ भी चल रहा है कानपुर में, अभी एक एक राजदार सामने तो आ रहे हैं और ये ज़रूरी भी है कि आएँ,
लेकिन वो जो पुलिस के अंदर बैठे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो वो है जो खाकी के भीतर हैं, जो खाकी के भीतर हैं, दोनों जो मदद कर रहे थे, उनका क्या होगा? वो बच गए क्या? या ये सवाल जल्दबाजी में है? अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी अंजित, अपना सवाल जरा अमित, जो खाकी के अंदर से मदद कर रहे थे बड़े अधिकारी, जो खादी के अंदर से मदद कर रहे थे, वो क्या बच गए, या ये सवाल पूछना भी जल्दबाजी है? देखिए, ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जब इस पर अधिकारियों से कोई जवाब मांगने की कोशिश की जाती है तो लोग अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साफ साफ जवाब नहीं देता, या ये कह लीजिए कि उनको जवाब देने के लिए अब मना कर दिया गया है शासन स्तर से कि आप लोग अब कोई जवाब नहीं देंगे। पहले अधिकारी खुद कैमरे पे आते थे, अपने बयान को देते थे, बताते थे कैसे क्या कार्रवाई चल रही है, जाँच कहाँ तक पहुँची है। लेकिन जब तक अधिकारी बताने को तैयार नहीं होंगे तो हम लोगों को जवाब कहाँ से मिलेगा? कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें गलत हो रही है इसलिए छिपाया जा रहा है, लेकिन शायद अभी वो लोग बताना नहीं चाहते कि कार्रवाई कैसे हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आप जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं कि उनको चिट्ठी लिखी गई और उन्होंने बाकायदा इस पर कार्रवाई नहीं की है, उन्हें अधिकारी के ऊपर, उन अधिकारी का इस अपराधी के ऊपर कितना बड़ा वरदस्त था, इस बात को समझा सकता है कि जितने दिन वो यहां पर थे किसी भी थाने में टॉप 10 की सूची में वो अपराधी नहीं था विकास दुबे। लगातार हर हफ्ते क्राइम मीटिंग होती थी। बिल्कुल ठीक है, उसमें इस बात का जिक्र क्यों नहीं हो रहा था? अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ जुड़ गया। अनुराग, आपका भी बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, आज अशोक पांडे साहब कह रहे हैं कि देखिए कार्रवाई सही हो रही है और बहुत जल्दबाजी नहीं है, पूरा सिस्टम है और जांच हो रही है, एक एक करके सामने लाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि संबंध से बार बार सीडीआर की बात हम लोग कर रहे हैं, किस अपराधी पे बचाना चाह रहे हैं? किस अपराधी के किस लोगों को, कौन नेता, कौन अधिकारी जिसको ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं सीडीआर ले रहे हैं? उनकी भाभी का रिकॉर्डिंग आ जाएगी, पड़ोसी की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अड़ोसी की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, लेकिन विकास दुबे के फोन की रिकॉर्डिंग, विकास दुबे की फोन की डिटेल ये नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? पता चल जाएगा कौन नेता, कौन अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, कौन लोग थे जो इतना जघन्य अपराध के जिम्मेदार हैं और वो वहां बैठे। उनकी भी गाड़ी ऐसी पलटनी चाहिए, उन अधिकारियों के, नेताओं की, उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो उतने ही जिम्मेदार है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की और उत्तर प्रदेश प्रशासन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन का हाल यह है कि न्याय मांगने के लिए दो महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ता है। आज आपने देखा लोक भवन के सामने महिलाएं आत्मदाह कर रही हैं। वो डीएम, कमिश्नर, एसएसपी के पास धक्के, माने उनके दरवाजे, बोलिए अशोक पांडे साहब, आप बोल सकते हैं, सुन रहे हैं आपको। अनुराग भदौरिया, आत्मदाह करना पड़ता है, ये हालत उत्तर प्रदेश की हो गई है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, हम 123 काउंटर हमने किया, हर काउंटर पर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हुआ। विधानमंडल दल में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चिल्लाने लगे। ये उसी पार्टी के लोग हैं जहां बाप बेटा गायत्री प्रजापति के नाम पर अलग अलग हो गए। क्यों डर रहे हैं? किस बात का डर है? मुलायम सिंह यादव गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, अपने बेटे को हटा दिया। इन्हीं की पार्टी है जिसने उसकी पत्नी को जिला पंचायत का सदस्य बनाया है। पब्लिक कीजिए, उसके सारे साथियों से तो पता चलेगा कि असली अपराधी कौन था। आप छुपाने की कोशिश मत कीजिए अपराधियों को, आप सिर्फ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता देख रही है आपको, जनता देखना चाहती है कि आप क्यों छुपा रहे हैं, क्या वजह है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहती है कि आप क्यों छुपा रहे हैं। भाई आप सीडीआर लाने में इतना डर रहे हैं, इसके मतलब आपके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके मतलब अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। जय वाजपेयी के साथ किसके क्या क्या संबंध है, क्या क्या फोन का कॉल डिटेल है, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं जनता के सामने? क्यों नहीं? क्या दिक्कत है आपको? क्या परेशानी है? किस बात की परेशानी? क्यों डर रहे हैं आप? डरने की क्या बात है इसमें? ब्रिजेंद्र सिंह साहब, ठीक है ब्रिजेंद्र सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि ये बात तो सही एमसी द्विवेदी साहब कह रहे थे कि बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हो रही है जांच और 3 जांचें हो रही हैं, सामने तो आना ही चाहिए सच। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जल्दी से। जांच तो हो रही है, लेकिन जांच में कॉल डिटेल कहाँ ला रहे हैं? पड़ोसी की कॉल देखिए, जांचें करिए, जांच करने को कौन रोक रहा है? हम लोग तो काउंटर के खिलाफ हैं। कानून का शासन होना चाहिए, अत्यधिक पुलिसिंग के हम खिलाफ है, लेकिन कोई मैसेज तो पास ऑन करिए, गिरफ्तार करिए, उनको जेल भेजिए, जेल भेज के भी जांच की जा सकती है। ठीक बात है। अगर कोई आईपीएस स्तर का अधिकारी खुलेआम बाहर है तो उसकी कौन सिपाही कौन सी जांच कर लेगा? आखिरी सवाल, क्या जांच करेगा उसकी? कितना दिन और इंतजार करने की जरूरत है एमसी द्विवेदी साहब, बहुत जल्दी से सर। आपने एक वीडियो देखा होगा,
देखिए, अगर जज साहब के अंडर चली जाती है पूरी जांच, तो फिर जज के निर्णय का भी इंतजार कर सकते हैं अगर चाहे तो, और नहीं चाहे तो उसके पहले भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि के एंड तक कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हो जानी चाहिए। ठीक है सर। इस घटना में पहले 8-9 दिन तो गिरफ्तारी में ही खर्च हो गए। ठीक बात है। 3-4 दिन मिले हैं अभी। चलिए सर, हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द इस पूरे मामले पर और बड़ी कार्रवाई हो। खादी और खाकी में जो लोग बैठे मदद कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।